नमस्कार किसान भाइयों मित्रों, मैं अमन सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम आधुनिक खेती बाड़ी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने जाना स्प्रेयर के मुख्य अंगों के बारे में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्प्रेयर के प्रकार कि स्प्रेयर कितने प्रकार के होते हैं, कहां और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में ताकि आप किसी भी जानकारी से अनभिज्ञ न रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कीटों, रोगों एवं खरपतवारों को नष्ट करने के लिए रसायनों या दवाओं के घोल का प्रयोग करने के लिए प्रायः कुछ स्प्रेयरों का उपयोग किया जाता है, जिनका नाम मैं आपको बताता हूँ। पहला हस्तचलित या हाथ से चलने वाला स्प्रेयर, दूसरा बाल्टी स्प्रेयर, तीसरा नैपसैक स्प्रेयर, चौथा फुट स्प्रेयर, पांचवा शक्ति चलित स्प्रेयर एवं छठवां रॉकिंग स्प्रेयर। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ हस्तचलित स्प्रेयर के बारे में। तो जैसा कि हमें नाम से ही पता चलता है कि इस स्प्रेयर को हाथ से चलाया जाता है और ये बहुत ही छोटा यंत्र है। अधिकतर इसका प्रयोग किसान भाई अपने किचन गार्डन या गृह वाटिका के प्रयोग में अथवा घर की मक्खी, मच्छर आदि को नष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। इसमें घोल को पूरे बर्तन में न भरकर थोड़ा खाली छोड़ दिया जाता है, जिससे घोल के ऊपर हवा का दबाव पैदा किया जा सके। इसमें हम हवा को एक नली के दूसरे भाग से होकर भेजते हैं या गुजारते हैं, जो छिड़काव घोल के अंदर डूबा होता है। इस तरह से हवा तरल पदार्थों को नली द्वारा खींचकर नोजल के बाहर छोटे छोटे बूंदों में बांट देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होता है, क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप बाल कटवाने तो गए ही होंगे, तो वहाँ आपके बालों पर जिससे पानी छिड़कते हैं उसे ही हस्तचलित स्प्रेयर कहते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं बाल्टी स्प्रेयर के बारे में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इसकी बनावट साधारण होती है। इसमें एक पीतल का पंप, पीतल इसलिए कि इसमें जंग ना के बराबर लगती है। तो हाँ, हम बात कर रहे थे कि एक पीतल का पंप, एक होज, एक नोजिल, एक पाइप और एक स्टैंड की आवश्यकता होती है। हम स्टैंड तथा छिड़के जाने वाले घोल को एक ही बाल्टी में रख देते हैं। जिस तरह आप साइकिल में हवा भरने के लिए हत्थे को दबाते हैं और हवा पाइप से बाहर निकलता है, ठीक उसी तरह इसमें भी पंप करने से बाल्टी के घोल में दबाव उत्पन्न होता है और स्प्रे काम हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्प्रेयर से छोटे स्तर पर, जैसे अपने बागवानी पर, छोटे छोटे पौधों पर, नर्सरी आदि में छिड़काव करने के लिए अच्छा होता है। इसकी कार्यविधि पंप सिस्टम पर आधारित होती है। तो दोस्तों, अब बारी आती है नैपसैक स्प्रेयर की। आजकल हमारे किसान भाई इसका प्रयोग बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं, क्योंकि इसको पीठ पर लाद कर दोनों हाथों से प्रयोग करते हैं। इस तरह के स्प्रेयर में एक पंप और एक वायु कक्ष होता है। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा है, पंप की मुठिया बड़ी होती है, एक हाथ से छिड़काव तथा एक हाथ से पंप करने में बहुत ही सरल हो जाती है। नैपसैक की टंकी में लगभग एक बार में 20 से 30 लीटर घोल भरा जा सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के स्प्रेयर का प्रयोग लाइनों में बोई गई फसलों, सब्जियों, नर्सरी तथा लगभग 2 मीटर ऊंचे तक के वृक्ष या पौधों पर आसानी से छिड़काव किया जा सकता है। धान, गेहूँ उगाने वाले क्षेत्रों में इस स्प्रेयर का प्रयोग हमारे किसान भाई अधिकाधिक कर रहे हैं। इसको उठाकर चल्ले में इससे छिड़काव करने आदि में आसानी या सरलता के कारण किसान लगभग एक पूरे दिन में 4 से 5 बीघे में छिड़काव कर सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे फुट स्प्रेयर के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि इसे पैर से ही चलाया जाता है। इस प्रकार के स्प्रेयर को पैडल पंप के नाम से भी जानते हैं। इस स्प्रेयर में प्लंजर, स्टैंड, सक्शन होज, डिलीवरी होज तथा नोजल आदि लगे होते हैं। यह स्प्रेयर भी पहले के स्प्रेयर की तरह ही कार्य करता है। अंतर केवल इतना होता है कि इसे हाथों से न चलाकर पैरों से चलाया जाता है। पंप को एक लोहे के स्टैंड पर जड़ दिया जाता है और पैडल को प्लंजर रॉड से जोड़ दिया जाता है, जिसको ऊपर नीचे करने पर स्प्रेयर कार्य करने लगता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इस स्प्रेयर को स्प्रे करने में 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। एक व्यक्ति पैडल चलाता है और बाल्टी उठाता है तथा दूसरा व्यक्ति नोजल से स्प्रे करता जाता है। एक दिन में किसान लगभग 0.8 से 0.12 हेक्टेयर खेत में छिड़काव कर सकता है। दोस्तों, अब बारी आती है शक्ति चलित स्प्रेयर की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इसे चलाने के लिए शक्ति यानी पावर की आवश्यकता होती है, जिसे हम ट्रैक्टर या इंजन द्वारा देते हैं। इस स्प्रेयर से हम बहुत ऊंचे तथा बड़े बड़े वृक्षों पर दवा का छिड़काव करते हैं। इस प्रकार के स्प्रेयर से बहुत महीन बूंदें निकलती हैं और तीव्र गति से दूर तक पहुँचती हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आप अनुमान लगा सकते हैं कि इसे अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है तो इसे ट्राली पर लाद कर ट्रैक्टर द्वारा ले जाया जाता है। अक्सर इसे पंप करने के लिए गियर काम में लाए जाते हैं। तो दोस्तों अब बारी आती है अंतिम प्रकार के स्प्रेयर यानी रॉकिंग स्प्रेयर की। तो दोस्तों इस तरह के स्प्रेयर में एक पंप, लीवर, प्रेशर चैम्बर, नोजल, होज, प्लेटफॉर्म आदि अंग होते हैं। हैंडल के आगे पीछे करने से प्रेशर चैम्बर में दबाव उत्पन्न होता है। जब प्रेशर चैम्बर में पर्याप्त दबाव पैदा हो जाता है उस समय स्प्रे कार्य प्रारंभ किया जाता है। इस प्रकार के स्प्रेयर से फसलों के अतिरिक्त पेड़ पौधों पर भी छिड़काव किया जा सकता है। स्प्रेयर का कार्य प्रारंभ करने से पहले पिस्टन की जांच करना आवश्यक होता है। यदि यह सख्त हो तो नट बोल्ट को ढीला करके हल्का कर लेना चाहिए, अन्यथा कार्य करने वाले व्यक्ति का हाथ शीघ्र ही दुखने लगता है। कार्य समाप्त करने के बाद भी प्रेशर चैम्बर में कुछ घोल बच जाता है, अतः इसे निकालकर चैम्बर को साफ करना आवश्यक होता है, अन्यथा स्प्रेयर थोड़े समय बाद खराब हो जाता है। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में आपने देखा कि स्प्रेयर द्वारा फसलों पर किस प्रकार से हम घोल रूप का छिड़काव करते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डस्टर द्वारा पाउडर रूप का छिड़काव फसलों पर किस प्रकार से किया जाता है, और ये भी बताऊंगा कि डस्टर कितने प्रकार के होते हैं और कहाँ और किस तरह से प्रयोग किए जाते हैं। धन्यवाद।